खबरों में। तो बहनों आदेश लगे हुए हैं, लास्ट तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए 19 तारीख का निकला हुआ आदेश है और ये आपका आदेश अपर आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग जवाहर भवन लखनऊ। तो देखिए इसमें जो आपके यानी ये जिले दिखाई दे रहे हैं, जिला पूर्ति अधिकार सेवा में जिला पूर्ति अधिकार, तो जनपद संभल, प्रयागराज, कौशाम्बी, आगरा, अलीगढ़, औरैया, बलिया, बांदा, बरेली, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, अमरोहा, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हापुड़, कौशाम्बी, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, संत रविदास नगर, शाहजहाँपुर, सीतापुर, उन्नाव, वाराणसी। तो यानी 45-46 जनपद हैं ये। और इनमें क्या आदेश है इन जनपदों के लिए, ध्यान से सभी बहनें देखें। विषय है इसका उत्तर प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत क्रय किए गए श्री अन्न बाजरा का NFSA योजना में वितरण करने के संबंध में। तो अब यानी कि आपको क्या मिलने वाला है, बाजरा। महोदया कृपया उपर्युक्त विषय का अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्रांक संख्या दिनांक 18/9/23 के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत 50,000 मीटर टन मक्का, 30,000 ज्वार तथा 5 लाख टन मीटर टन बाजरा क्रय करने व TPDS तथा अन्य वेलफेयर योजना में वितरण करने की अनुमति दी गई है। नंबर 2, भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या दिनांक 30/11/23 के द्वारा NFSA योजना में माह जनवरी 2024 के आवंटन में 25 मीटर टन चावल की मात्रा कम करते हुए 25 मीटर टन बाजरा वितरण की अनुमति दी गई है। किनको मिलेगा ये कम बाजरा, यानी चावल कम किसका किया जाएगा, इसको भी देखें, आपको लास्ट तक बने रहें। जनपदों में समस्त यूनिटों के सापेक्ष आवंटन जारी करने पर कुल मीटर टन बाजरा का आवंटन चावल की मात्रा कम करते हुए किया गया। नंबर 4 है क्रय वाले आलोच्य जनपद एवं निकटतम जनपदों में NFSA के अंत्योदय परिवारों पात्र गृहस्थियों के लाभार्थियों को बाजरा की खरीदी गई मात्रा का अंत्योदय परिवारों के प्रति परिवार दिए जाने वाले 35 किलो परिवार में यानी दिए जाने वाला राशन जो राशन कार्ड से आपको मिलता है उसको आप किस किस हिसाब से मिलेगा, इसको देख ले एक बार। कहीं किसी के साथ कोई धोखा ना हो, कहीं किसी को कम ना मिले, इसकी जानकारी सभी बहनें एक दूसरे को शेयर कर दें। तो देखिए 35 किलो में से यानी 14 किलो गेहूं तथा 21 किलो चावल मिलता था आपको, ठीक है। चावल खाद्यान्न के स्थान पर 14 किलोग्राम गेहूं और 11 किलोग्राम चावल तथा 10 किलोग्राम बाजरा एवं इतना मिलेगा अब आपको। तो देखिए कैसे कैसे मिलेगा, 14 किलो गेहूं मिलेंगे, 11 किलो चावल मिलेंगे और 10 किलो बाजरा मिलेगा। तो इस तरीके से आपको मिलेगा। क्या कम हुआ आपका, चावल, जो यानी क्या कैसे इसको कम किया गया मैं आपको बताना चाहूँगी। एक तो इससे जो बाजरा मोटा अनाज खाना जो भूल रहे हैं वो खाना शुरू कर देंगे। दूसरा क्या है, इसको चावल को जो सभी लोग क्या थे बेच देते थे, क्रय कर देते थे, बेच देते थे। इसकी जो सरकार के पास जानकारी पहुंची कि चावल ज़्यादा से ज़्यादा बिक रहे हैं, इसलिए इसको चावल को कम कर दिया गया है। 10 किलोग्राम पात्र गृहस्थियों के, अब पात्र गृहस्थियों उनको कैसे मिलेगा देखिए। लाभार्थियों को प्रति यूनिट दिए जाने वाले 5 किलो मिलता था एक व्यक्ति को। इसमें क्या क्या मिलता था, 2 किलो गेहूँ,
एवं 3 किलो चावल मिलते थे। अब उसको क्या मिलेगा, खाद्यान्न के स्थान पर 2 किलो गेहूँ मिलेंगे, 2 किलो चावल मिले, 2 किलो बाजरा मिलेगा और 1 किलो चावल मिलेंगे। तो यानी आपका 2 किलो चावल कट गया, 2 किलो बाजरा बढ़ गया आपका, 2 किलो गेहूँ, 2 किलो बाजरा, 1 किलो चावल, 5 किलो इस तरीके से मिलेगा। चावल का वितरण स्केल निर्धारण कर माह फरवरी 2024 में लाभार्थियों के वितरण कराए जाने का प्रस्ताव है। इससे जून से पूर्व उपरोक्त खरीदी गई बाजरा की मात्रा का संपूर्ण वितरण कराया जा सके। अतः वितरण माह फरवरी 2024 हेतु NFSA योजना अंतर्गत PHHA अंत्योदय कार्ड धारकों हेतु उपरोक्त अनुसार वितरण कराए जाने के संबंध में स्थानीय खाद्य हैबिट के अनुसार क्षेत्र अंतर्गत परीक्षण कराते हुए 2 दिवस में वितरण मात्रा के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित करें, जिसे बाजरे का आवंटन किया जा सके। तो यानी आपको जो फरवरी महीने में मिलेगा, जो उसमें आपका वितरण होगा अलग होगा, राशन वितरण अलग किया जाएगा। कैसे होगा आपका, आपके पड़ोस में होंगे, आपके घर में भी मिल रहा होगा, आपके रिश्तेदारों को मिल रहा होगा, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। फरवरी माह से आपको बाजरा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जून में खरीदा गया है। अब देखिए दूसरी खबर है, दिसंबर का वेतन मानव संपदा पोर्टल से मिलेगा। ये मैंने आपको वीडियो डाल दी है। दूसरी एक और खबर बता देती हूँ आपको, बेटे को आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ा रही हाथरस की DM, यानी जो DM है उनका भी फोटो दिखाऊंगी मैं, उनके बेटे का भी दिखाऊंगी। वो कहाँ पर पढ़ा रही हैं अपने बेटे को, आंगनबाड़ी में। क्यों पढ़ा रही हैं, क्योंकि जहाँ भी डालेंगी प्ले ग्रुप में डालेंगी वो आंगनबाड़ियों की तरह अच्छे से नहीं देखभाल करेंगी। हाथरस की DM अर्चना वर्मा सरकारी अफसर और कर्मचारियों के लिए मिसाल बन चुके हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे का दाखिला किसी बड़े नर्सरी स्कूल की जगह आंगनबाड़ी में कराया है, जबकि आमतौर पर किसी बड़े अधिकारी के बच्चे किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन DM के इस कदम ने सभी को चौंका दिया। हाथरस की DM अर्चना वर्मा के पास एक बेटा और एक बेटी है। उन्होंने अपने 2.25 साल के बेटे अभिजीत का दाखिला किसी प्ले ग्रुप या किसी बड़े इंटरनेशनल स्कूल में नहीं कराया, बल्कि उन्होंने अपने आवास के पास ही गांव दर्शना के आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है। DM का बेटा अभिजीत रोज गांव के ही आम बच्चों के साथ कई घंटे बिताता है। उन्हीं बच्चों के साथ कतार में बैठकर आंगनबाड़ी उसे खाना खिलाती है। सभी बच्चों के साथ वह खेलता कूदता है। आंगनबाड़ी में सभी बच्चों के साथ एक समान व्यवहार होता है। DM के बेटे के दाखिले के बाद वहाँ बच्चों की संख्या बढ़ी है। आंगनबाड़ी पर 34 बच्चे आते हैं। तो देखिए DM का बच्चा हो, जिसको पढ़ाना हो वो आंगनबाड़ी में पढ़ाएं, बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि बच्चा अच्छे से बैठ पा रहा है। जिस तरीके से आंगनबाड़ी बच्चों को अच्छे से देखभाल करती है उस तरीके से कोई नहीं देखता है। अब देखिए बहनों की समस्या है, यानी THR देखिए भर गया है, अब ये सबमिट हो चुके हैं। अब देखिए कुछ बहनों की समस्या बहुत बड़ी है, THR और SCM एक साथ नहीं भरा जाता है। देखिए किसी बहन ने यहाँ पे यानी SCM का देखिए ऊपर कॉलम है, एक बार मैं इसको दिखा देती हूँ। ऊपर से देखिए यहाँ पर SCM लिखा हुआ है। SCM बच्चों को रोजाना खाना मिलता है, ये तो उन्होंने भरा नहीं है। और देखिए THR भर दिया है, और THR भर दिया तो इसका ये फोल्डर एकदम से सही इनका भर गया है, सबमिट हो गया, अच्छी बात है। लेकिन बहनों की समस्या है कि ये सबमिट कर दिया है, ये फोल्डर खुल क्यों नहीं रहा है। तो देखिए अब ये नहीं खुलेगा, क्योंकि एक बार जो सबमिट हो जाता है वो नहीं खुलता है। बहनों ऐसी गलती ना करें, क्योंकि हमें रोज़ाना बच्चों का खाना मिल रहा है, तो हमें रोज़ाना ये भरेंगे। अगर हम रोज़ाना इसको भरेंगे तो हमारा ये THR नहीं भरेगा। एक दिन में एक ही चीज़ भरी जाती है, तो THR किस दिन भरना है, कैसे भरना है, इसके लिए हमने वीडियो डाल दी है, जाकर के उसको चैनल पर देख लें। जब तक नहीं देखेंगे समय से वीडियो, आपको कुछ हाथ आने वाला नहीं है। तो देखिए ये DM का बच्चा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए पीले कपड़ों में आंगनबाड़ी के यहाँ पढ़ रहा है, DM का बच्चा है, कतार में बैठ कर के बच्चों के साथ खाना खा रहा है। यहाँ पर ये इनकी जो आया है, जो घर में बच्चे को रखती हैं, वो यहाँ पर बच्चे को पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर लेकर के आ रही हैं। 2.25 साल का बच्चा है और प्ले ग्रुप में ना डाल करके उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुँचा दिया है। तो देखिए इस तरीके से एक मिसाल बन चुकी है। प्ले ग्रुप नहीं आंगनबाड़ी में सीखता है हाथरस की DM का बेटा। अपने 2.25 साल के बेटे को आंगनबाड़ी में भेज रही DM अर्चना वर्मा अब
आम बच्चों की तरह आंगनबाड़ी में 4 घंटे बिताता है डीएम का बेटा। तो देखिए, आम बच्चों की तरह जो बच्चा पढ़ेगा, पलेगा, बड़ा होगा, वो बच्चा एकदम से सही और अच्छे से पढ़ेगा। जिस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है, वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा लाड़ प्यार में बिगड़ जाता है और वो बच्चा फिर अच्छे से नहीं किसी की बात मानता है। तो देखिए, आंगनबाड़ी में बच्चों को पढ़ाना बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, हर गांव में यानी भारत की यो यात्रा, भारत यात्रा निकाली जा रही है। तो देखिए, जगह जगह पर पंचायतों में निकाली जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, आंगनबाड़ियों ने बना बना के रखे हैं। लड्डू है, बेसन के पकोड़े हैं, ये देखिए इस तरीके से बेसन के बने हुए हैं और ये बेसन के ही लड्डू हैं। और क्या क्या, यानी बेसन से जो दाल मिलती है उससे क्या क्या बना सकते हैं, इस तरीके से वहाँ पर हमें बताना होता है। यहाँ पर गर्भवतियों की गोद भराई हो रही है और अन्नप्राशन भी कराया जाता है। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। जिन भाई बहनों ने सुबह सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जा करके देख लें। हमारे चैनल पर हमेशा आपको नई जानकारी मिलेगी और आपको यानी आपको धरातल पर ही जानकारी मिलेगी जो आपके हमेशा काम में आती है। ऐसा नहीं कि हम आपको चैनल पर वीडियो दिखाते रहे जो आपके काम की नहीं, सिर्फ यानी जानकारी भेजते रहें कि ये चीज़ है, वो चीज़ है। हम आपको रेस्टोरों के बारे में भी बताते हैं, पोषण टैगर के बारे में बताते हैं, चाहे किसी भी ऐप, कोई सा भी ऐप क्यों, चाहे बाल पिटारा हो, हर चीज़ की जानकारी आपको रूबरू एकदम से सही बताते हैं, सटीक बताते हैं, जिससे आप अपना कार्य समय से पूरा कर सकें। धन्यवाद।